सो हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी मोबाइल आपके पास आता है, अगर वो शॉर्ट होता है, वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट होती है, तो किस तरीके से आप उसकी शॉर्टिंग को ईज़ी वे से फाइंड कर पाएँगे और निकाल पाएँगे। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि हम वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग कैसे निकालें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। और आप कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, क्या हैं, मुझे कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने नॉलेज को और गेन करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो कोर्स को या हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही डीप लेवल में और बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको एजुकेशन देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक जो है, ये रियलमी का एक हैंडसेट है C21। तो इस रियलमी C21 में आपकी पावर आईसी लगी हुई है मीडियाटेक 6357 CRV। तो इस आईसी में आपको बताऊंगा, इस हैंडसेट में, इस चिप सेट में किस तरीके से आप शॉर्टिंग को रिमूव कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि शॉर्टिंग हमारे इस हैंडसेट में है कि नहीं है। तो इसके लिए स्क्रीन पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये मेरे हाथ में एक जो है हैंडसेट का मदरबोर्ड है। ये स्क्रीन पे प्रॉपर्ली आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा। इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें शॉर्टिंग है, इसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे इस मदरबोर्ड को मैं लगाने जा रहा हूँ इस डीसी मशीन पे। डीसी मशीन दिखाइए जरा। ये मदरबोर्ड है। इसकी डीसी मशीन पे मैं इसका एक प्रोब लगाऊंगा और आप देखना कि इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब भी आप इसको लगाओगे और मैं डीसी मशीन को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद इस पे ज़रा नज़र डालिए, फोकस कीजिए और यहाँ पे आप नज़र डालिए तो देखिए कि यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऑटो एम्पियर का फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब ये क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, इसको आइए डायग्नोस करते हैं और पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी जैसे देखो, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है और प्रॉब्लम आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये हमारी डीसी मशीन का प्रॉब्लम है। अब आइए इसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के लिए इसको मैंने अपने मल्टीमीटर माइक्रोस्कोप कैमरा के नीचे रख लिया है और अब आप चेक कीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा, ऑटो एम्पियर आता है, तो मैंने बताया था कि ऑटो एम्पियर में आपको करना क्या है। एक बार आपको सबसे पहले दिखा दूं कि आपके फेविकल आते हैं, आपके मदरबोर्ड में वीपीएच क्या है और वो किस तरीके से बनता है। इसको थोड़ा सा हम पहले समझेंगे इस डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से। तो मल्टीमीटर को मिनिमाइज कर देते हैं, स्लाइड शो में आते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में वीपीएस बनता है। इसको समझते हैं, फिर उसकी शॉर्टिंग को समझेंगे। तो देखिए, हमारा एक बैटरी कनेक्टर होता है, यहाँ पे दिखेगा आपको। आप सभी को पता है, इसके पहले मैंने बीक्यू पे बहुत अच्छी डीप नॉलेज दी है, उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप इस आईसी के 24 के 24 पिन को समझ सकते हैं कि कौन सी पिन किसके लिए काम करती है। अब यहाँ पे ऐसा समझते हैं, बैटरी कनेक्टर लगाते हैं तो एक बैटरी की वीबैट लाइन जो है आपकी इस आईसी के अंदर इन होती है। जब चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का एक वीबस का लाइन इस आईसी के अंदर इन होता है। अब ये आईसी एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। कहने का मतलब है, इसके अंदर एक बक सर्किट लगा हुआ होता है, तो ये 5 वोल्ट को चेंज करके एक 3.7 से 4.2 वोल्टेज को कन्वर्ट करके बना देती है, जिसे हम एक वीपीएच पावर या सिस्टम वोल्टेज का नाम देते हैं। तो ये जो सिस्टम वोल्टेज है, जैसे ही आप चार्जर को लगाओगे या फिर आप बैटरी को इन करोगे, तो ये सिस्टम वोल्टेज इसकी, इस आईसी की 20 नंबर और 19 नंबर पिन से आउट होकर के पूरे मदरबोर्ड में जाता है। अब मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ जाता है, ये जो है ग्राफिक सेक्शन में आपका जाता हुआ दिखाई देगा, लाइट सेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, आपकी एफईएम जिसे हम 2जीपीए बोलते हैं, 4जीपीए बोलते हैं, और स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, स्पेशली यही वोल्टेज हमारी पावर आईसी के इन कैप्स पे भी जाता है। अब ये जो चिपसेट हमारे पास रखा हुआ है, सेम सर्किट का है, उसमें बीक्यू लगी हुई है। अब यहाँ पे बीक्यू, बेनरिक क्वांटम की जगह पे आपका पीएमआई 632 या कोई दूसरा पीएमआई आईसी हो सकता है। जैसे कि पीएमआई 632 ले लें, 8952 ले लें। ऐसे पीएमआई आईसी आपको लगे हुए सर्किट में मिल जाएंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आती है अगर ऑटो एम्पियर की, तो या तो वीबैट लाइन में कोई कैपेसिटर लीकेज है, या फिर आपकी इस वीपीएच लाइन में कहीं भी कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी वीपीएच लाइन में सैकड़ों कैपेसिटर लगे हुए होते हैं और उनमें से कोई भी एक कैपेसिटर
अगर आपका शॉर्ट कर गया तो आपको डीसी मशीन पे ऑटो एम्पियर देखने को मिलेगा, एक ऑटो एम्पियर जनरेट हो जाता है और वो एम्पियर ऑटो एम्पियर ज़्यादा भी हो सकता है। जब भी आप पावर की को स्विच दबाओगे, ट्रिगर करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। डीसी मशीन अपने आप एक एम्पियर जो है कंज्यूम करती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपका कभी-कभी ये भी हो सकता है कि ये आपका अगर कोई भी वीपीएच लाइन में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट मिले, तो यहाँ पे बहुत ही कम ऑटो एम्पियर आएगा, जैसे इस वाले केस में था जो मैंने आपको दिखाया है। तो या तो वीबैट लाइन में कोई लीकेज है या फिर आपकी वीपीएस लाइन आपकी डायरेक्टली शॉर्ट कर गई है। कैसे पता करेंगे? तो आइए माइक्रोस्कोप कैमरा में चलते हैं और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर भी इंपोर्ट किए ले रहा हूँ। आपको मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक करके डायग्नोस करके बताता हूँ कि कैसे फाइंड कर पाएंगे कि आपका ये मदरबोर्ड में कौन सा लाइन शॉर्ट है। तो मल्टीमीटर के दो प्रॉब आपको दिख रहे होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमेशा इसको चेक करना है तो रेड प्रॉब को आपको ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा। मैंने लगा लिया है, ये आपको सामने दिख रहा है। बैटरी कनेक्टर दिख रहा होगा, बैटरी कनेक्टर का एक सिरा जो है, देखो यहाँ बजर जीरो जीरो मिल रहा है, तो ये हमारा ग्राउंड भी हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक सिरा यहाँ पे आपको जी आर देता हुआ दिखाई देगा। अब जी आर है 69.790, ठीक है। ये आपका जी आर इस मोड में दिखता हुआ मिलेगा। ये मैंने रेड प्रॉप, देखो ये वाली रेड प्रॉप यहाँ पे लगाई है, इतना जी आर आपका मिल रहा है। अब दूसरी साइड पे जैसे हम इसको पलट के लगाते हैं चेंज करके, तो देखना यहाँ पे जी आर कितना है, 1.5। अब फिर से मैं इसको रिवर्स में लगाता हूँ चेंज करके, और अब आप देखना यहाँ पे लगा रहे हैं तो 69.7 जीआर में इस जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और कभी कभी केस ऐसे आते हैं कि आपको कोई भी डिफरेंस देखने को ना मिले, ठीक है। तो अब इसको भी समझते हैं कि ये यहाँ पे कोई जीआर में डिफरेंस नहीं है, हो सकता है वीवैट लाइन में थोड़ा बहुत लीकेज हो, लेकिन हम वीपीएच लाइन इस कॉइल के बाद की लाइन लाइन को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि इस कॉइल के एक सिरे से आउट होकर के वोल्टेज इतने सारे सर्किट में जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास पावर आईसी लगी हुई है MT6357, इसके पास 5 कैपेसिटर होते हैं जिस पे स्पेशली आपका सिस्टम वोल्टेज या वीपीएस सिस्टम वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पे भी आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो या फिर यहाँ का जीआर आप ले सकते हो। तो ऐसे में पता चल जाएगा कि आपकी वीबैट लाइन शॉर्ट है जो यहाँ से यहाँ तक गई है, या फिर आपकी वीपीएस लाइन शॉर्ट है जो यहाँ से आपकी कॉइल से होकर के इन कैपेसिटर पे गई है और बाकी के ये सर्किट में भी जाती हुई दिखाई देगी। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं हमें किस टाइप की रीडिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये आपके सामने आ गई है पावर आईसी, और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक कैपेसिटर मैंने रिमूव करके भी रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले ब्लैक प्रोब को इस पे टेस्ट करने के लिए रखेंगे और रेड प्रॉप को निगेटिव पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से निगेटिव शील्ड पे लगा दिया। अब इस पे अगर मैं चेक कराऊं आपको, तो देखो इस साइड पे बजर आ रहा है, ये कैपेसिटर है, इस साइड पे बजर आ रहा है। इसके दूसरे साइड पे चेक करते हैं, यहाँ भी बजर आ रहा है। अब ये वाला कैपेसिटर, इस पे भी बजर आ रहा है। दूसरे साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बजर आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा कि जो आपका ये देखिए आपके पास सर्किट है। एक मिनट में आपका अपना बनाया हुआ डायग्राम आपको दिखाता हूँ। मैंने जो बनाया है, देखिए यहाँ से कॉइल से ले करके यहाँ तक के कैपेसिटर आपके शॉर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें वी बैट लाइन पे कोई भी प्रॉब्लम, जीआर में भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर लगा हुआ होता है एक मॉसफेट टाइप सर्किट लगे होते हैं। दो मॉसफेट हो सकते हैं या एक मॉसफेट हो सकता है। तो वहां पे रिवर्स और फॉरवर्ड की प्रक्रिया होती है। मॉसफेट के अंदर डायोड लगे होते हैं और डायोड से एक साइड से जीआर पास होगा और दूसरी साइड पे जीआर पास नहीं होगा। तो अगर इसकी कॉइल में शॉर्टिंग आई तो इस साइड पे जब शॉर्टिंग रहेगी तो इधर की शॉर्टिंग वापस से वीबैट लाइन पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे अंदर डायोड जो लगा होगा वो स्टॉप कराएगा। लेकिन अगर वीबैट की लाइन शॉर्ट कर जाए तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपके यहाँ पे आकर के फर्क यहाँ पे आकर के दिखाई दे आपको। तो अब यहाँ पे आपकी वीपीएच लाइन शॉर्ट है और वीबैट लाइन 100% ओके है, तो इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए इसको अब शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं। एक बार अगेन आपको दिखा दे रहा हूँ मदरबोर्ड को, और आप देखोगे कि कहाँ कहाँ लाइन आपको शॉर्ट दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे ये आपको बता दें कि जो चार्जर वाला वोल्टेज आता है, ध्यान से समझना इस चीज को,
जो भी चार्जर वाला वोल्टेज आएगा आपका, वो यहाँ पे BQIC के एक और 24 नंबर पिन पे आएगा। एक इधर है, एक इधर है और 24 इसके इस साइड में यहाँ पे। देखिए वी बस वाली लाइन पे कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और वही कन्वर्ट होकर के यहाँ आसपास आपका वी बैट लाइन पे चला जाएगा, और वही वोल्टेज आपका चार्जर वाला कन्वर्ट होकर के इस स्विच कॉइल पे आ जाएगा। तो इस स्विच कॉइल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको शॉर्ट मिल रहा है। कहने का मतलब है ये इसकी वीपीएस लाइन शॉर्ट है, वीवैट लाइन 100% ओके है, और आपका वी बस लाइन भी 100% ओके है। तो यहाँ की शॉर्टिंग को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम पकड़ते हैं आज इजी वे में। आप वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को कैसे निकालोगे। सो वीवर्स, अब दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मदरबोर्ड की आप शॉर्टिंग को रिमूव कर पाओगे। तो हमारे पास डीसी मशीन है, और डीसी मशीन में आपने चेक किया होगा, आप देखोगे कि हमारे पास ये वाला प्रॉब है। इस वाले प्रॉब में इस तरीके के पिन कनेक्टर आपको दिखाई देंगे, जो कि आप अगर इनको लगाओगे तो आप, अगर आपकी वीबैट लाइन शॉर्ट है तभी आपके ये पिन कनेक्टर काम करेंगे। अगर आप वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को निकालते हो तो उसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया हुआ है। इसको समझ लो, मैंने डायरेक्ट ये मदरबोर्ड पे नेगेटिव का वायर सोल्ड किया है। आपके पास चिमटी है, जैसे कि ये इस तरीके की चिमटी होती है, मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास एक चिमटी है, अगर इस तरीके की चिमटी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मेरे डीएसओ पे लगी हुई है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक डायरेक्ट एक वायर को सोल्ड किया है, इस यहाँ से डायरेक्ट एक वायर को सोल्ड कीजिए। दूसरा एक रेड प्रॉप वाला जो है उसको मैंने अलग से यहाँ पे निकाल लिया है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि निगेटिव को मैंने वहाँ पे ऐड किया है, इसको जो है ऐसे पकड़ करके जहाँ पे आपकी वीपीएस लाइन शॉर्ट है पहले वहाँ पे डालनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे करंट को डालना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से देखना मैं किस तरीके से, पहले जहाँ पे शॉर्टिंग है क्या करते हैं लोग बाग, पूरे में रोजिन फैला देते हैं, फिर वीपीएस लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और शॉर्टिंग नहीं निकलती है, ऊपर से पूरा मदरबोर्ड हमारा गंदा हो जाता है। तो वो गंदगी मत फैलाइए। अब आप थोड़ा सा चेक कीजिए किस तरीके से, इसको समझिए किस तरीके से आपको वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को निकालना है। तो उसके लिए आपको वीपीएस लाइन पे एक वोल्टेज इंजेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी पहले, सबसे पहले आप सेट कीजिए 4.20 वोल्ट और 3 एम्पियर। अगर इससे काम बनता है तो बना लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। तो हम सबसे पहले इस मदरबोर्ड में हीटिंग कहाँ से आती है, कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो हीट करेगा, और हीट करेगा तो हमें अपने हथेली पे रख के उसको महसूस करना होगा कि वो हीटिंग आखिर कहाँ से आ रही है। तो उस साइड पे अगर कुछ भी शॉर्ट है तो हमने पूरे मदरबोर्ड को ऐसे हाथ में रख लिया, हथेली पे रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, जूम करो और दिखाओ कि कहाँ पे मैं इंजेक्ट करने जा, हाँ बस पहले मैं दिखा दूँ फिर जूम आउट करके पूरा दिखाना। तो ऐसे करके देखिए, यहाँ पे एक वीपीएस लाइन आती है, हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इसको, यहाँ पे प्रॉप को लगाएंगे और शॉर्टिंग को चेक कर, देखिए यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे टच कराऊंगा तो देखो डीसी मशीन का एम्पियर भाग रहा है। और मदरबोर्ड पे फोकस करो, दिखाओ मैं टच कहाँ करा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मैंने टच कराया हुआ है। अब कुछ भी इस साइड पे हीट नहीं कर रहा, मुझे हथेली पे कुछ भी हीटिंग महसूस नहीं हो रही है। अब हम मदरबोर्ड को पलट के चेक करेंगे, तो फिर से मदरबोर्ड पे फोकस करो। अब मदरबोर्ड को पलट के चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ हीटिंग महसूस होती है, ठीक है। तो वीपीएस कॉइल जो है हम इसी पे रखेंगे, सीधा वीपीएस कॉइल, देखो यहाँ पे दिखा दूँ, वीपीएस कॉइल आपकी यहाँ पे है। इस कॉइल पे डायरेक्ट हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, देखते हैं उस साइड पे कुछ हीटिंग बन रही कि नहीं बन रही। तो लगाया है, एम्पियर कंजप्शन है, लेकिन कुछ भी हमें हीटिंग जो है वो नहीं दिख रही है। तो अभी हम क्या करें, कुछ भी हीटिंग नहीं दिख रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीपीएस कॉइल को ही निकालेंगे, और निकालने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि हमारी हीटिंग कहाँ पे आ रही है। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप ऐसा समझो कि जब भी आपके मदरबोर्ड पे कोई भी हीटिंग ना आए और आप वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहे हो इस कॉइल के आसपास, या फिर पावर आईसी के किसी भी कैपेसिटर पे आप वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहे हो, तो आपकी हो सकता है ये बीक्यू आईसी हीट करे या पीएमआई आईसी हीट करे। तो आपको लगता है कि ये आपकी बीक्यू आईसी खराब है या फिर पीएमआई आईसी खराब है, तो आप उसको रिप्लेस करते हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ऐसे में आपको इस वीपीएस कॉइल को निकाल देना है। देखिए अब रिजल्ट क्या आएगा वो आपके सामने भी सामने आता है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल को बाहर करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर हम बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी सॉर्टिंग को बहुत ही एक स्टेप में बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो वीपीएस कॉइल को बाहर निकाल दो। ये हमने वीपीएस कॉइल को बाहर निकाल दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग किस साइड में है। इसको जरा थ्योरी से समझे कि यहाँ पे अब जैसे कॉइल बाहर निकाला तो एक पैड ये रहेगा, दूसरा पैड ये रहेगा। अब आपको चेक करना है कि अगर इधर शॉर्टिंग मिली तो आपकी ये आईसी खराब है, और अगर आपकी इस साइड में शॉर्टिंग मिली तो आपके इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी लाइन शॉर्ट कर सकती है। तो अब क्या करें, अगर अब देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि शॉर्टिंग हमें मिली कहाँ है। ठीक है, तो शॉर्टिंग मिली कहाँ है, इसके लिए देखो हमने जो है इसको रख लिया। अब हम चेक करें कि हमारा कौन सा सिरा किस साइड में जा रहा है, शॉर्टिंग हमारी किधर है। तो ये लाइन इधर से आकर के यहाँ पे मिली हुई है। हम यहाँ का ले लेंगे जी आर। तो देखते हैं यहाँ पे आपको एक जी आर शो कर रहा है, मतलब इधर शॉर्टिंग, इस साइड में शॉर्टिंग नहीं है, और इधर क्या है, पूरा बजर शो कर रहा है। तो अब जब हमें शॉर्टिंग निकालनी है तो हमें वोल्टेज को इंजेक्ट करना पड़ेगा इस साइड में, यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके क्या कुछ महसूस होता है, हमें कोई हीटिंग महसूस होती है। तो इसके लिए फिर से मैं दिखा दूं कहाँ पे मैं इंजेक्ट करने जा रहा हूँ वोल्टेज। एक मिनट, हिल गया। तो देखिए, ठीक है, सही कीजिए उसको और फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें डीसी मशीन में कुछ तो दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं और बहुत तेजी से गर्म हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें हीटिंग हुई है हमारे हाथ पे। अब थोड़ी देर उसको इस तरीके से लगा के रखिएगा कि आप जल मत जाओ, जल गए तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे में एक बार फिर से चेक करते हैं और अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें जो है हीटिंग कहाँ पे समझ में आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हीटिंग हमें पावर आईसी के आसपास देखने को मिल रही है, तो जरा फोकस कर लीजिए मशीन को। आके लगा के इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, पावर आईसी के आसपास हम जो है रोजिन को फैलाएंगे। देखते हैं, कुछ हल्का हल्का हीट हुआ। पहले तो मुझे लगा कि बहुत तेज हीट हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, खराब है, तो वो एक ही बार में वोल्टेज इंजेक्ट करने में खत्म हो जाता है। फिर हीटिंग, या फिर कोई दो कैपेसिटर हो या लीकेज हो, तो एक की शॉर्टिंग वो जल गया इंटरनली, शॉर्टिंग वैसे भी हट गई, और दूसरे पे लीकेज है तो हो सकता है दूसरा गर्म होने लगे। तो हम पूरे में फैलाएंगे रोजिन को। ठीक है, मुझे इतनी एरिया में कुछ हीटिंग महसूस हो रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पलटेंगे, पलट के और वहीं पे जो है हीट वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे उसी साइड, उसी जगह पे। और फिर थोड़ी देर बाद हम यहाँ चेक करेंगे क्या हमें कुछ गर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो डीसी मशीन का एम्पियर जो है वो हमारा थोड़ी देर लगा के रखा है, हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या वहाँ पे कुछ हीट हुआ था। तो ऐसे चेक करेंगे, ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे कुछ भी गर्म होता हुआ मुझे नहीं दिखा है। तो हम क्या करेंगे, डीसी मशीन को अब इसके एम्पियर को हम बढ़ाएंगे। तो एम्पियर को हम कर देंगे 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे हम 5 एम्पियर को ऐसे सेट करेंगे, ऑन कर देंगे। अब वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, देखते हैं कि क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिला। तो इस पे वोल्टेज वीपीएस कॉइल के दूसरे सिरे पे जहाँ हमें शॉर्टिंग मिल रही थी, हम वहीं पे वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे इस तरीके से। और अब जो है चेक करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ गर्म होता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए, मिला रिजल्ट। ठीक है, मिला रिजल्ट। अब एक बार फिर से अगेन यहाँ पे रोजिन हम डालेंगे, और आपको अब लाइव दिखाएंगे कि कहाँ पे हमें शॉर्टिंग देखने को मिली है। ठीक है, अगर वो कॉइल ना निकालते हम तो हमें शॉर्टिंग ना मिलती। इस तरीके से हमने यहाँ पे डाला, और अब हमें एक अंदाजा मिल गया है कि यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट कर रहा है। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे वोल्टेज को, यहाँ पे वीपीएस आता है तो यहाँ पे ही इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करेंगे तो आप देखना ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है।
तो अब हम इसको अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा ये सर्किट ओके हो जाएगा। आप इस तरीके से वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग निकाल सकते हो और फ़ोन को ठीक कर सकते हो। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो इसी से रिलेटेड। और अगला टॉपिक इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें एक और सही तरीका आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप वीवैट की लाइन की शॉर्टिंग और वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को डिटेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 करके कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको वो वाला वीडियो भी दूंगा। फिर एक वीडियो और दूंगा कि आप किस तरीके से पावर आईसी को चेक कर पाओगे कि मल्टीमीटर से वोल्टेजेस को चेक कर पाओगे और अश्योर हो पाओगे कि हमारे मदरबोर्ड में पावर खराब है कि सीपीयू खराब है। तो ये सारी वीडियो आने वाली हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक एडवांस लेवल की रिपेयरिंग कर पाओ, आप फ़ोन को रिपेयर करते हो और बूट सीक्वेंस को बिना समझे हुए रिपेयर करते हो, आपको पता चलता है कि फ़ोन आपका सीपीयू रिवॉल्व कर देते हो, पावर रिवॉल्व कर देते हो, डीसीआईसी चेंज कर देते हो, फ़ोन फिर भी नहीं ऑन होता, तो आपको ये नहीं पता चलता प्रॉब्लम क्या है, फ़ॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए आपको। बहुत ही कम प्राइस में हम पढ़ाते हैं, तो अगर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।